आई के साथ वर, ही के साथ वर, सी के साथ वर, सभी के साथ वर। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना कि हम सभी के साथ वर का यूज कर सकते हैं। हे गाइस, दिस इज शिवानी फ्रॉम स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, एकदम झक्कास होंगे। सो गाइस, आज हम बहुत ही यूनिक सेंटेंसेस को सीखने जा रहे हैं जिसे बहुत से लोग नहीं जानते हैं। सबको लगता है ऐसे सेंटेंसेस गलत होंगे। क्यों? क्योंकि हमें पता है सी के साथ हम वाज का यूज करते हैं, ना कि वर का। ही के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, ना कि वर का। आई के साथ हम वॉज का यूज करते हैं, ना कि वर का। लेकिन आज मैं आपको सिखाऊंगी कि हर कंडीशन में सभी के साथ आपको वर का यूज करना है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। सो लेट्स स्टार्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ऐसी कंडीशन कब बनेगी? आपने नाम सुना होगा कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस की हिंदी होती है शर्त सूचक वाक्य। ऐसे सेंटेंस जो शर्त शो कर रहे हो, आपके सामने कोई कंडीशन रख रहे हो, तो उन्हें हम कंडीशनल सेंटेंसेस कहते हैं। इनके सेंटेंसेस कैसे होंगे? तो देखिए, कुछ इस तरीके के सेंटेंस होंगे। अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो देश का विकास करती। अगर वह राजकुमार होता तो मैं उसका, अगर वह राजकुमारी होती तो मैं उसका राजकुमार होता। अगर तुम राजा होते तो क्या अपनी प्रजा की रक्षा करते? अगर मेरा भाई डॉक्टर होता तो सभी का अच्छे से इलाज करता। अगर वह मेरा भाई होता तो मैं भी उसे राखी बांधती। सो गाइज, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर आप इमेजिनेशन कर रहे हो, यानी इमेजिन कर रहे हो कि ऐसा होता, वैसा होता, वो होता, तो ऐसी कंडीशन में ये जो सेंटेंसेस हैं वो कंडीशनल आप प्रेजेंट के सेंटेंसेस कहलाएंगे। और इनमें सभी के साथ हम वर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? वर का यूज करते हैं। हमने सीखा है कि आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, सी के साथ वॉज का यूज होता है। लेकिन जब ये कंडीशन बनेगी तो याद रखिएगा, सभी के साथ, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लुरल हो, सभी के साथ हमें किसका यूज करना है? हमें वर का यूज करना है। पूरी इंग्लिश में यही एक चैप्टर है जहां पर सिंगुलर के साथ भी प्लुरल की हेल्पिंग वर्ब लगती है जब हम कोई कोरी कल्पना करते हैं। ना तो हम हैं, ना तो फ्यूचर में होने की संभावना है, लेकिन हम सोच रहे हैं अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो देश का विकास करती। भैया, ना हूं ना जीवन में हो सकती हूं, एक ख्वाब है, एक सपना है। तो यहां पर क्या लगाएंगे? वर का यूज करेंगे। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? तो देखिए, स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले अगर या यदि के लिए आपको इफ लिख देना है, फिर जो सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट लिख देंगे, पर प्लस आपको वर का यूज कर देना है। उसके बाद जो कुछ भी है अदर वर्ड्स वो लिख देना है। देन आपको कॉमा लिखना है, कॉमा का यूज करना है, प्लस सब्जेक्ट लिखना है, प्लस वुड का यूज कर देना है, प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगा देना है, और प्लस ऑब्जेक्ट लिख देना है। ये आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा, जिस स्ट्रक्चर के थ्रू आपको इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले अगर या यदि के लिए आपको इफ लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिख देना है, ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, जो भी आया होगा वो। उसके बाद कुछ बिना देखे आपको वर लगा देना है। फिर अदर वर्ड्स जो भी होगा, राजा रानी जो भी होगा वो, प्लस कॉमा, सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर सेकंड बार सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वुड का यूज करेंगे। और ध्यान दीजिएगा, हमेशा फर्स्ट फॉर्म लगता है, प्लस ऑब्जेक्ट कर देंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। जब ऐसी हो कि काश या फिर अगर वाले सेंटेंसेस होंगे, अगर वह मेरा भाई होता, अगर मैं ये होती, अगर मैं लड़की होती, अगर मैं एक पक्षी होती, तो ऐसे कंडीशन में सभी के साथ वर का यूज होगा। चलिए सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करते हैं। फर्स्ट सेंटेंस हमारा है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो देश का विकास करती। तो मैं कह रही हूं, सबसे पहले आई, फिर क्या लगाएंगे? सॉरी, अगर है, अगर इफ आई वर दी प्राइम मिनिस्टर देन
देश का विकास करती कौन करता? मैं। देखिए सेकेंड वाले पार्ट में सब्जेक्ट दिया जा सकता है और नहीं भी दिया जा सकता है। नहीं दिया गया तब भी अंडरस्टूड है कि यहां सब्जेक्ट आई ही है। चाहे तो इस सेंटेंस को मैं ऐसे बोलूं कि अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो मैं देश का विकास करती, और चाहे तो ये बोलूं अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो देश का विकास करती, तो सब्जेक्ट आई ही होगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा? दूसरा सब्जेक्ट आई प्लस वुड, वर्ब फर्स्ट फॉर्म डेवलप द कंट्री। क्या हो जाएगा? अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो देश का विकास करती। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर देन आई वुड डेवलप द कंट्री, आई वुड डेवलप द कंट्री। क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है, अगर वह राजकुमारी होती तो मैं उसका राजकुमार होता। अगर मैं राजकुमारी होती, सॉरी, अगर वह राजकुमारी होती तो मैं उसका राजकुमार होता। तो सबसे पहले अगर आया है तो क्या लगाएंगे? इफ। वह होती मतलब लड़की है। इफ सी वर आ प्रिंसेस देन मैं मीन्स आई, देन आई वुड, होता होने के लिए बी फर्स्ट फॉर्म में, आई वुड बी हर प्रिंस। देखिए अगर वह राजकुमारी होती, इफ सी वर अ प्रिंसेस, राजकुमारी, आई वुड बी क्यों आया? क्योंकि राजकुमार होना, यहां हमारी वर्ब क्या है? होना। होना क्या होता है? बी। उड के साथ फर्स्ट फॉर्म लगता है इसलिए फर्स्ट फॉर्म आया। देन आई वुड बी हर प्रिंस, हर आया क्योंकि राजकुमारी की बात कर रहे हैं जो कि फीमेल होगी। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर तुम राजा होते तो क्या अपनी प्रजा को खुश रखते? अब यहां पर देखिए क्या इंट्रोगेटिव आया है, फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अगर तुम राजा होते, इफ यू वर अ किंग। यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं। फिर क्या अपनी प्रजा को खुश रखते? अब क्या मींस फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव, तो उड को हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। तो हम बोलेंगे उड तुम, उड यू कीप, प्रजा का क्या होता है? सब्जेक्ट्स। उड यू कीप योर सब्जेक्ट्स हैप्पी। ठीक है, देखिए फिर से एक बार समझिए। अगर तुम राजा होते, इफ यू वर अ किंग, क्या फर्स्ट टाइप इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्टिंग में रख देते हैं। तो उड यू रखना, कीप खुश अपनी प्रजा को, तो अपनी प्रजा के लिए क्या लिखेंगे? योर सब्जेक्ट्स, और हैप्पी खुश। सो हो गया इसका, इफ यू वर अ किंग देन वुड यू कीप योर सब्जेक्ट्स हैप्पी। नेक्स्ट, अगर मेरा भाई डॉक्टर होता तो सभी का अच्छे से इलाज करता। अगर मेरा भाई डॉक्टर होता तो सभी का अच्छे से इलाज करता। तो हम बोलेंगे इफ मेरा भाई, इफ माई ब्रदर, इफ माई ब्रदर वर अ डॉक्टर, देन he would medicate all या everyone, all या everyone आप कुछ भी कर सकते हैं, then he would medicate everyone अच्छे से well। क्लियर? अगर मेरा भाई डॉक्टर होता तो सभी का अच्छे से इलाज करता। इफ माई ब्रदर वर अ डॉक्टर देन ही वुड मेडिकेट एवरीवन वेल। क्लियर? समझ में आया? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर वह मेरा भाई होता तो मैं भी उसे राखी बांधती। अगर वह मेरा भाई होता तो मैं भी उसे राखी बांधती। तो हम सबसे पहले बोलेंगे इफ ही वर माई ब्रदर, इफ ही वर माई ब्रदर देन मैं भी आई वुड आल्सो टाई हिम राखी, टाई हिम
राखी। सो आई होप आपको समझ में आया होगा, लेकिन चलिए एक बार और अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं ताकि एकदम हमारे माइंड में घुस जाए। अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो देश का विकास करती। इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, या देश का होगा तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ जो भी होगा आगे वो लगा देंगे, तो देश का विकास करती। देन आई वुड डेवलप दी कंट्री। नेक्स्ट, अगर वह राजकुमारी होती तो मैं उसका राजकुमार होता। सो इफ सी वर अ प्रिंस, if she were a prince then I would be her princess. If she were a princess then I would be her prince. क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अगर तुम राजा होते तो क्या अपनी प्रजा को खुश रखते? If you were a king then would you keep your subjects happy? नेक्स्ट, अगर मेरा भाई डॉक्टर होता तो सभी का अच्छे से इलाज करता। इफ माई ब्रदर वर अ डॉक्टर देन ही वुड मेडिकेट एवरीवन वेल। अगर वह मेरा भाई होता तो मैं भी उसे राखी बांधती। सो इफ ही वर माई ब्रदर देन आई वुड आल्सो टाई हिम राखी। क्लियर? आई होप आपको समझ में आया होगा कि कहां पर हमें सभी के साथ वर्क का यूज करना है। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी का। ये है हमारा स्ट्रक्चर जिसे हमें यूज करना है। ये है हमारे सेंटेंसेस। चलिए अब एक सेंटेंस आप लोगों के लिए है, अगर मैं अध्यापक होता तो अच्छे से पढ़ाता। अगर मैं एक अध्यापक होता तो अच्छे से पढ़ाता। सो गाइज राइट इट्स इंग्लिश इन कमेंट बॉक्स। और अगर आप लोग को भी होती इंग्लिश में परेशानी तो सब्सक्राइब करिए फटाफट स्टार्टअप इंग्लिश क्लासेस बाय शिवानी। और अगर ऐसी ही क्लासेस और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए दिल मांगे मोर। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और फटाफट अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके और बहुत जल्दी हम लोग 100K की फैमिली कंप्लीट कर ले। मात्र 4000 मेंबर्स हमारे बाकी हैं 100K फैमिली होने में। और आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए। आप लोग बिल्कुल भी इन दिनों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। मुझे पता है आपका बोर्ड एग्जाम चल रहा है, 10th का 12th का, और सभी लोग कहीं ना कहीं बिजी हैं और मुझे भी बहुत प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं इस समय। इस वजह से बहुत ज्यादा अच्छे टाइम पर हम भी वीडियो नहीं दे पा रहे हैं, आपको क्लास नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए क्षमा चाहते हैं आप सभी लोग से। बट बहुत जल्दी ही जस्ट आफ्टर होली बहुत जल्दी सब कुछ बहुत बेहतरीन होने वाला है, ऐसी मैं उम्मीद करती हूं। तो चलिए आज की क्लास फिनिश करते हैं, मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर। आप लोग खुश रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा और मस्त रहिएगा।